चुनावी साल में अयोध्या का राम मंदिर बन चुका है। कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। सीएए एनआरसी लाने का वादा भी पूरा ही होने वाला है। समान नागरिक संहिता की आहट में सुनाई देने लगी है। और इसके साथ ही पहले जनसंघ और फिर 1980 में बनी बीजेपी के विचारधारा से जुड़े तमाम काम पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद कुछ तो है जो बीजेपी के आला कमान को खटक रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता के बावजूद पार्टी इतना आत्मविश्वास नहीं जुटा सकी है कि वो अकेले चुनाव लड़े या फिर एनडीए के जो पुराने साथी हैं उन्हीं के साथ चुनाव में जाए। कुछ तो है जिसकी बीजेपी को दरकार है और यही वजह है कि वाजपेयी के जमाने में कभी कमजोर रही बीजेपी महज 20-22 साथियों के साथ ही चुनाव में जाती थी और अब मोदी शाह के वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को अपना कुनबा बढ़ाकर 40-42 पार्टियों तक करना पड़ा है। आखिर क्या है जो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दल जुटाने के लिए मजबूर कर रहा है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। और 400 का आंकड़ा भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी एक नेता ने पार किया है तो वो है राजीव गांधी, जिन्हें 1989 के आखिर में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 403 सीटें मिली थी। हालांकि तब चुनाव से चंद रोज पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और कांग्रेस को सहानुभूति के वोट भी मिले थे। इसे लेकर तब के बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये लोकसभा के नहीं शोक सभा के चुनाव हैं। लेकिन आंकड़ा तो था राजीव गांधी के पास और वो आंकड़ा 403 का था। अब बीजेपी 2024 में उसी आंकड़े को पार करना चाहती है। अब भले ही राम मंदिर बन गया है, कश्मीर से धारा 370 हट गई है, खुद गृह मंत्री चुनाव से पहले सीए लागू करने का ऐलान कर चुके हैं और समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कमेटी तक बन चुकी है। लेकिन बीजेपी को यह बात बखूबी मालूम है कि इन तमाम कवायदों के बावजूद वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। और ऐसे में बीजेपी को जरूरत है क्षेत्रीय छत्रपों की, जिनके वोट बैंक के सहारे बीजेपी राजीव गांधी के आंकड़े को पार कर सके। तभी तो आज की तारीख में बीजेपी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रह चुके कम से कम 12 नेताओं को तोड़ चुकी है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रीय दलों को भी बीजेपी अपने साथ लगातार जोड़ती ही जा रही है। एनडीए में बीजेपी को मिलाकर अभी कुल 42 दल हैं और पिछले 26 साल में यह पहला मौका है जब एनडीए के गठन के बाद उसका कुनबा इतना बड़ा हो गया है। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में एनडीए के साथियों की संख्या में और भी इजाफा ही हो। आज की तारीख में अगर देखें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो एक और राष्ट्रीय पार्टी शामिल है वो है पीएस संगमा की बनाई नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके अलावा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार वाले गुट वाली एनसीपी, प्रहार जन पार्टी, रामदास अठावले की आरपीआई बीजेपी के साथ है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, मांझी की हम, चिराग पासवान की लोजपा, पशुपति पारस की रालोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलडी भी शामिल हैं। झारखंड में आजसू बीजेपी के साथ है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। कर्नाटक में देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर बीजेपी के साथ है तो तमिलनाडु में भी पीएमके और तमिल मनीला कांग्रेस को बीजेपी का साथ पसंद है। गोवा की महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और पुडुचेरी के एनआर कांग्रेस भी एनडीए का ही हिस्सा है। पूर्वोत्तर के राज्य असम में असम गण परिषद एनडीए में है। बाकी पूर्वोत्तर में सिक्किम नेशनल फ्रंट और एनडीपीपी जैसे कम से कम 10 क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं। बाकी बात और भी दलों से चल रही है। जैसे पंजाब में अकाली दल एनडीए के सबसे पुराने साथी रहे हैं। कोशिश है कि उन्हें फिर से एनडीए में लाया जाए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी लगता है कि मन बना ही चुके हैं और हो सकता है कि चुनाव से पहले वो भी एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे। तेलंगाना में केसीआर चुनाव हार गए हैं तो अब वो भी भारतीय जनता पार्टी से बात कर एनडीए में आने को बेकरार हैं। सीट शेयरिंग की बात तय हो गई तो वो भी एनडीए का हिस्सा होंगे। तो क्या इन सभी 40-42 दलों के सहारे एनडीए राजीव गांधी का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो जाएगा? चलिए जरा इसकी भी तफ्तीश कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और अपने दम पर है और लोकसभा के लिहाज से 182 सीटों पर प्रभावी है। बाकी बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय में बीजेपी की सरकार में दूसरे नंबर की भूमिका है और लोकसभा के लिहाज से यहाँ कुल 91 सीटें हैं। बाकी झारखंड,
हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां जनाधार है। बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। इन सभी 4 राज्यों में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ही है और लोकसभा के लिहाज से यहाँ 88 सीटें हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी बीजेपी की थोड़ी बहुत मौजूदगी है ही। यहाँ लोकसभा की कुल 62 सीटें हैं। तो अगर इनको जोड़ लें तो फिर बीजेपी करीब 350 से ज्यादा सीटों पर मजबूत है और करीब 60 सीटों पर उसकी लड़ाई मजबूत होने वाली है। अब रही बात उन क्षेत्रीय छत्रपों की जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो बिहार में जेडीयू, लोजपा के दोनों गुट हम सियासी तौर पर प्रभावी हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, बीजेपी और अठावले की आरपीआई का मजबूत जनाधार है। यूपी में सोनेलाल वाली अपना दल यानी कि अनुप्रिया वाली अपना दल, आरएलडी, निषाद पार्टी और सुभाषपा का भी क्षेत्रीय स्तर पर जनाधार है ही। कर्नाटक में जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी है। असम और हरियाणा में जो सहयोगी हैं, उसी की बदौलत राज्य में एनडीए की सरकार है। हालांकि हरियाणा में 2024 में जेजेपी सहयोगी रहेगी, इस पर संदेह ही है, क्योंकि दोनों ही दलों यानी कि बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब रही बात क्षेत्रीय दलों के परफॉर्मेंस की, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दिख रहा है, उसमें भाजपा के सहयोगियों को भी फायदा होगा ही होगा। और इसी उम्मीद में बीजेपी अपने सहयोगियों की संख्या में लगातार इजाफा करती जा रही है। बाकी अगर इंडिया गठबंधन मजबूत रहा होता तो फिर बीजेपी को मुश्किल हुई ही होती, लेकिन पहले नीतीश कुमार का पलटना और फिर बंगाल में ममता दीदी और दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के लिए सीटें न छोड़ना और फिर आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना एनडीए की मजबूती की तो गवाही दे ही रहा है। लिहाजा मोदी मैजिक के बावजूद बीजेपी एक एक करके अपना कुनबा बढ़ाती जा रही है ताकि चुनाव में कोई कसर बाकी न रहे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।